नमस्कार दोस्तों, गेट इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र दिन का महत्व और इसे क्यों मनाते हैं ये बताने वाला हूँ। दोस्तों, महाराष्ट्र दिन इसीलिए मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन इसकी स्थापना हुई थी, पर इसकी स्थापना की कहानी काफ़ी दर्दनाक है। इसकी शुरुआत हुई थी 18 नवंबर 1955 में, जब चीफ मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने ट्राई स्टेट स्कीम पास किया था, जिसमें गुजरात, मुंबई और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र को बॉम्बे स्टेट डिक्लेयर किया गया। 20 नवंबर को मुंबई चौपाटी पे सखा पाटिल और मोरारजी देसाई इनकी एक सभा आयोजित की गई थी। मोरारजी देसाई अपने भाषणों में यही कह रहे थे, जब तक इस देश में कांग्रेस रहेगा तब तक महाराष्ट्र को मुंबई नहीं मिलेगी। सगा पाटिल भी अपने भाषणों में यही बात दोहरा रहे थे कि जब तक आसमान में सूरज चांद रहेगा तब तक मुंबई महाराष्ट्र में नहीं आएगा। ऐसी भाषण सुनने के बाद वहां उपस्थित सभी लोगों ने चप्पल और पत्थरों से हमला कर दिया और सभा वही स्थगित कर दी गई। 21 नवंबर 1955 पूरे मुंबई में स्ट्राइक किया गया। सभी दुकानें, फैक्ट्री, मिल्स, कंपनीज सब बंद रखी गई। इसमें कुल मिला के 4.5 लाख लोग शामिल हुए थे। मुंबई में सेनापति बापट ने ये मोर्चा निकाला और जब आंदोलन फ्लोरा फाउंटेन पहुंचा तब पुलिस ने उन पे लाठियां बरसाई और स्मोक बॉम्ब फेंके गए, जिसमें 300 लोग जख्मी हुए और 15 लोग मारे गए। फिर 15 जनवरी 1956 को पंडित नेहरू ने आकाशवाणी के द्वारा गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों अलग अलग राज्य रहेंगे और मुंबई को यूनियन टेरिटरी बना देंगे, ऐसा फैसला सुना दिया। और उसी समय स्टेट रिकग्निशन कमेटी एक्ट ऑफ 1956 के द्वारा भाषा के अनुसार कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश को विभाजित किया गया। इस निर्णय से पूरा महाराष्ट्र लहूलुहान हो गया। उसी रात में लोग सड़कों पे उतर आए। पुलिस से इतने सारे लोग संभले नहीं जा रहे थे और उन्होंने फायरिंग कर दी। और उसी समय एक नाइट स्कूल से आया हुआ बालक बंडू गोखले मारा गया। दूसरे दिन पूरी मुंबई बंद की गई। मुंबई ही नहीं बल्कि पुणे, नासिक, कोल्हापुर, बेलगांव, निपानी सभी जगहों पे आंदोलन किया गया। सब जगह कर्फ्यू के ऑर्डर दिए गए। मोरारजी देसाई के शूट एट साइट के ऑर्डर पे 16 से 22 जनवरी के बीच 90 लोग मारे गए और 10,000 सत्याग्रही को गिरफ्तार किया गया। कुल मिला के इसमें 106 लोग मारे गए। 6 फरवरी 1956 को संयुक्त महाराष्ट्र समिति की स्थापना पुणे में तिलक स्मारक मंदिर में की गई और इसका नेतृत्व केशवराव झेड़े ने की। इसके प्रेसिडेंट कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे थे। डॉक्टर T.R. नारावने वाइस प्रेसिडेंट और S.M. जोशी जनरल सेक्रेटरी बने थे। इस समिति में कम्युनिस्ट, समाजवादी, प्रजा समाजवादी, सोशलिस्ट, कीर्ति किसान पार्टी सभी जन अपने राजकीय मतभेद भुलाकर शामिल हुए थे। इनका एक ही स्वप्न था कि महाराष्ट्र एक स्वतंत्र राज्य बने और बॉम्बे उसकी राजधानी। इसमें और भी लीडर्स थे, जैसे प्रहलाद केशव आत्रे, प्रबोधनकर ठाकरे, सेनापति बापट। पीके आत्रे ने अपने समाचार दैनिक मराठा के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई और एस.के. पाटिल की भरपूर टीका की और सभी लोगों को अपने लेख द्वारा जागृत किया। ये बात दिल्ली के पार्लियामेंट में गूंज रही थी। उस समय के अर्थव्यवस्था मंत्री श्री चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख ने गवर्नमेंट के ट्राई स्टेट बिल पे आपत्ति जताई और नेहरू को कहा कि तुम अपनी हुकूमत नहीं चला सकते, और उसी के साथ उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उनके इस इस्तीफे से पूरे पार्लियामेंट में हड़बड़ी मच गई। सभी जगह आंदोलन किया जा रहा था। इसमें नौजवान ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल थी। अहिल्या रांगनेकर, गोदावरी पारुलेकर ऐसे कई महिलाओं ने लीडर होकर इस आंदोलन का हिस्सा बने थे। फिर जवाहरलाल नेहरू ने गुजरात और महाराष्ट्र ये द्विभाषीय राज्य को एक ही राज्य घोषित किया और यशवंतराव चौहान इस राज्य के पहले चीफ मिनिस्टर बनाए गए। पर फिर भी महाराष्ट्र अलग राज्य नहीं हुआ, वो अब भी गुजरात के साथ जुड़ा हुआ था। इससे लोगों की चिंता और बढ़ गई। इस निर्णय को किसी ने मान्य नहीं किया और इसका भरपूर विरोध किया गया। 30 नवंबर 1957 छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्घाटन करने नेहरू प्रतापगढ़ पर आए थे। जैसे ही उनकी गाड़ी पहुंची वैसे ही कॉमरेड डांगे, लोकशाहीर अन्ना, भाऊ साहेब साठे, नाना पाटिल, प्रबोधनकर ठाकरे,
एस.एम. जोशी, सेनापति बापट, आचार्य आत्रे, दादा साहेब गायकवाड़, ऐसे कई सारे लोग एक ही घोषणा कर रहे थे, 2 कौड़ी के मॉल मराठे बिकने को तैयार नहीं, और काले झंडों से नेहरू का स्वागत किया। ये विरोध देखकर नेहरू सर झुकाए उसी गाड़ी में वापस चले गए। जब 1959 में इंदिरा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, उन्होंने 9 लोगों की कमेटी नियुक्त की और उनको इस स्थिति का अनुसंधान करने को कहा गया। कमेटी ने कहा कि द्विभाषीय राज्य की संकल्पना कभी सफल नहीं होगी और इसमें सिर्फ नुकसान ही होगा। इंदिरा गांधी इस बात से सहमत थी। आखिर में वो दिन आ ही गया। 30 अप्रैल 1960 को नेहरू ने शाम को एक बड़ी सभा में महाराष्ट्र एक संयुक्त राज्य घोषित कर दिया और रात को 10 बजे लाखों लोगों ने मशाल शोभा यात्रा लेके फ्लोरा फाउंटेन पे 106 शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इन्हीं शहीदों को हुतात्मा कहा गया, जिनके नाम पे 1961 में फ्लोरा फाउंटेन का नाम बदल के हुतात्मा चौक घोषित किया गया। 1 मई 1960 को लाखों की तादाद की उपस्थिति में यशवंतराव चौहान ने इस दिन की स्थापना की और इसी के साथ महाराष्ट्र एक संयुक्त राज्य बना और उसकी राजधानी मुंबई बन गई। तो ये थी कहानी महाराष्ट्र के आज़ादी की। धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। जय महाराष्ट्र।